ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। जो जानकारी मिल रही है, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इसे साकार करने के कई तरीके तलाश रही है, जिनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। वहां पर रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि वो 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नाटो का हिस्सा भी है और यहाँ पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। व्हाइट हाउस ने भले ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल पर विचार करने की बात कही है, हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री की सोच इससे अलग है। रॉयटर्स के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया है कि प्रशासन का इरादा ग्रीनलैंड पर हमला करने का नहीं है, बल्कि डेनमार्क से इसे खरीदने का है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि विकल्पों में सीधे खरीद या ग्रीनलैंड के साथ विशेष समझौता शामिल है और अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों के साथ फायदेमंद रिश्ते बनाना चाहता है। वहीं ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि अमेरिकी सरकार चाहती है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो, साथ ही भविष्य में कोई भी देश ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका से नहीं उलझे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप की इच्छा को मजाक समझा गया था। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की बात को राष्ट्रपति की बेफिजूल बकवास माना गया था। तो पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड की औपचारिक यात्रा की थी और इस समय भी अमेरिका की ट्रोलिंग की गई थी। आपको बता दें कि यूरोपीय नेताओं ने मंगलवार को कहा कि अब वे ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से ले रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद ट्रंप सरकार अब पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर को ट्रंप का इलाका मानने लगी है। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है, उसकी रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां का आबादी महज 57,000 है। 2009 के बाद ग्रीनलैंड सरकार को तटीय सुरक्षा और कुछ विदेशी मामलों में छूट मिली है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति के मुख्य मामले अभी भी डेनमार्क के पास है।